नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा का नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले बेटा हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो हमने इस पाठ में कितनी अच्छी बातें पढ़ी थी, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी जाना था और हमें पता लगा कि शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार है। और मालिनी के समझाने पर जो गिरजा थी वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई। तो इसमें हमें बेटा एक मैसेज भी मिलता है ना कि हमें हमेशा स्कूल जाना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो बेटा आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहला जो पर्सन है वो उच्चारण उच्चारण करना होता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं उत्तर पुस्तिका में। पहला है बेटा एक पदेन में उत्तर देना है हमें। तो पहले में क्या है का, सेकंड का है गिरजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत्। गिरजा की गृह सेविका का नाम क्या था? तो उसकी गृह सेविका का नाम, नौकरानी का नाम क्या था? दर्शना। ठीक है, किम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? दर्शना। ख है दर्शनायाः पुत्रिः कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? हमने हिंदी अनुवाद किया था तब पढ़ा था 8 वर्ष की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अष्टवर्षदेशीयः। ठीक है, अष्टवर्षदेशीयः। दर्शनायाः पुत्रिः अष्टवर्षदेशीयः आसीत्। नेक्स्ट है ग अध्यतवेः शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। अध्यतवे, आज हम शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो कीदृशः के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बेटा? मौलिकः। नेक्स्ट है घ दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शनायाः पुत्री कथम, किस तरह से नृत्य करती है? करतल वादन सहितम, ताली बजाकर। करतल वादन का मतलब होता है ताली बजा कर वो नृत्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कहाँ है इसमें? अष्टवर्षदेशीयः दर्शनीयः पुत्रिः किं समर्था आसीत्। जो 8 वर्ष की बेटी थी बेटा, उसकी दर्शनी वो किम असमर्था आसीत, क्या करने में समर्थ थी? वो पूछ रही है कि जो दर्शना की पुत्री थी 8 साल की, वो क्या करने में समर्थ थी? तो वो क्या करने में समर्थ थी? एक घर का पूरा कार्य। बताया था ना दर्शना की मम्मी ने अपनी पुत्री के बारे में कि वो एक घर का पूरा कार्य कर लेती है। और जिस घर में वो पहले कार्य करती थी वो कहाँ चले गए हैं? विदेश चले गए हैं वो लोग। तो इसमें हम क्या आंसर देंगे बेटा? किम के स्थान पर? एकस्यः गृहस्यः संपूर्णं कार्यं समर्था आसीत्। एक घर के पूरे कार्य को करने में समर्थ थी। कौन थी समर्थ? दर्शना की पुत्री। नेक्स्ट है ख दर्शनः कतिः गृहाणां कार्यं करोति समय। और दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी? तो दर्शना ने क्या कहा था कि मैं 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? दर्शनः 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्मः। नेक्स्ट है बेटा ग मालिनी स्वप्रतिवेशिनी। स्वप्रतिवेशिनी का मतलब क्या होता है? पड़ोसन। मैंने आपको बताया था ना, हिंदी अनुवाद कर रहे थे तब। स्वप्रतिवेशिनी पड़ोसन। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रतिम किम कथयति। मालिनी ने अपनी पड़ोसन से क्या कहा था? क्या कहा था उसने? गिरजे हे गिरजा मम पुत्र, मेरा जो पुत्र है, मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मामा के घर गया हुआ है, मामा के घर की ओर जा रहा है। काश्चित अन्य महिला कार्यार्थम जानसी, क्या तुम किसी और महिला को जानती हो काम करने के लिए? तरही पेश्य, तो भेजना। ठीक है, तो ये किसने कहा था? मालिनी ने कहा था गिरिजा को, अपनी पड़ोसन को। नेक्स्ट है घ अध्यतवेः छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल जो छात्राएं हैं वो विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करती हैं? तो क्या क्या छात्राओं को क्या क्या निःशुल्क मिलता है बेटा? गणवेशः, गणवेश का मतलब होता है आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, उत्तर पुस्तकानि पुस्तक, पुस्तकस्यूतं बैग, पात्राणं का मतलब होता है जूते, मध्याह्नं भोजनम
दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, ये सभी अब प्राप्त होते हैं। तो हम आंसर में ये सभी लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमारा जब अब जो आंसर है पूर्ण वाक्य में देना था तो इसको पूर्ण वाक्य में ही लिखेंगे हम। निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्ने भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं प्राप्नुवन्ति। नेक्स्ट है हमारे पास रेखांकित पदों को हमें पर्सन का निर्माण करना है। अब पर्सन के निर्माण करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मालिनी, मालिनी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? का। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकार, यहाँ सर्वेषां बाल का नाम आ रहा है तो हमारे पास पर्सन के निर्माण के टाइम क्या आ जाएगा? केशाम। और हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम पर्सन का निर्माण करते हैं तो हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। ओके बेटा, शिक्षा केशाम मौलिक अधिकारः और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दर्शनः आश्चर्येण मालिनी पश्यति। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? दर्शनः आश्चर्येण मालिनी पश्यति। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? काम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है, जब वो बताती है कि स्कूल में बहुत चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं, आप अपनी बेटी को विद्यालय में भेजिए। तो वो आश्चर्य से किसकी तरफ देखती है? मालिनी की तरफ देखती है। तो यहाँ पे मालिनी के स्थान पर क्या आ जाएगा? काम। दर्शनः तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्यः भरणपोषणं कुरुतः स्मः। जो दर्शना है, तस्याः पुत्री अपनी पुत्री के साथ मिलकर परिवारस्यः, यहाँ परिवारस्यः है तो क्या आ जाएगा बेटा? कस्यः। ठीक है, षष्ठी एक वचन है तो हम क्वेश्चन भी क्या लिखेंगे? जब पर्सन का निर्माण करेंगे तो षष्ठी एक वचन का ही करेंगे। तो परिवारस्य के स्थान पर कस्य आ जाएगा, लेकिन क्या याद रखना है आपको? लास्ट में क्वेश्चन का मार्क जरूर लगाना है। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्यः भरण पोषणं कुरुतः स्मः। नेक्स्ट है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास पर्सन 5वां जो है वो है संधि विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रामम प्रति कार्यार्थम, कार्य है अर्थम। नेक्स्ट है करिष्येत्सा करिष्यति एषः, स्वोदरपूर्ति सौ प्लस उदरपूर्ति, अपने पेट के लिए। सौ का मतलब होता है अपना, उदरपूर्ति, उदर का मतलब होता है बेटा पूर्ति, उदर का मतलब होता है पेट, सॉरी, पेट की पूर्ति के लिए। सहोदरपूर्ति, अपने पेट की पूर्ति के लिए वो कार्य करते थे ना, अपनी मम्मी बेटी दोनों मिलकर दूसरों के घर कार्य करके अपने घर का पालन पोषण करते थे, भरण पोषण करते थे। तो नेक्स्ट है बेटा ग अप्ययम, तो इसका क्या बनेगा? अपि प्लस एवं, ये हमारी संधि है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का अ पार्ट में समानार्थक पद हमें मिलाने हैं। आश्चर्येण, आश्चर्य का क्या होता है? समान। विस्मयेन, ठीक है, आश्चर्य का क्या हो जाएगा हमारे पास? विस्मयेन। दूसरा है उल्लासेन, उल्लास, बहुत ही प्रसन्नता होना, बहुत ही खुश होना, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रसन्नताया। नेक्स्ट है परिवारस्यः, सबको पता है परिवार का मतलब क्या होता है? कुटुंब, परिवार। ये पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द हैं, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे समानार्थक पद हमें पूछा गया तो हमने क्या बताया? परिवार का क्या बनेगा? कुटुम्बः। अध्ययन पठनस्य, अध्ययनस्य षष्ठी विभक्ति है तो पठनस्य हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। कालः समय है। तो ये था बेटा हमारा समानार्थक शब्द को मेल करना। ये अपने हिंदी अनुवाद क्या होता तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट है इसका ही ग पार्ट है बेटा। समानार्थक पद को मेल करने के बाद आ पार्ट होता है विलोम पद। अब हम विलोम कर रहे हैं। क्रेतुम, क्रेतुम का विलोम क्या होगा? विक्रेतुम, क्रेतुम खरीदने के लिए और विक्रेतुम बेचने के लिए। दूरस्थः, दूरस्थम का मतलब होता है दूर स्थित, और समीपस्थम समीप स्थित। स्वः बीता आने वाला कल, और हयाः बीता हुआ कल। कथयति ही, कथयति का मतलब कहना होता है, और पृच्छति ही पूछना। तो ये हमारे क्या थे बेटा? विलोम पद थे। और भी देखिए आगे भी हैं हमारे विलोम पद। ग्रामम, ग्रामम का क्या हो जाएगा? नगरम। ओके, गांव, नगर। तो ये थे हमारे समानार्थक पद बेटा। वो वहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिए थे क्योंकि यहाँ से और वहाँ पे मेल नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने वहीं पे लिख दिया पृच्छति का, ठीक है, और समीपस्थम, दूरस्थम, ये सारे वहीं पे ही लिख दिए हैं। 7th है विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को हमने योजन करना है। अब विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। और जो विशेषता
क्या विशेषता बता रहे हैं हम उसकी, वो उसका विशेषण होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, तो यहाँ अच्छा क्या है, विशेषण है, और यहाँ पे जो लड़की या लड़का है बेटा वो क्या है, विशेष्य है। ओके, तो सर्वेशाम, सर्वेशाम के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, बालिका नाम, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, सर्वेशाम बालिका नाम। सेकंड है मौलिकः, तो इसका क्या आएगा, अधिकारः, मौलिक अधिकारः। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एषा, एषा अल्पवयस्कः, कि वह थोड़ी छोटी उम्र की थी, इस बारे में बोला गया था ना। नेक्स्ट है सर्वकार्य, सॉरी बेटा, सर्वकार्यम, सर्वकार्यम का मतलब क्या होता है बेटा, विद्यालयम। ठीक है, सर्वकार मतलब सरकार का, जो सरकार के विद्यालय के बारे में बात कर रहे थे ना वो, कि सरकारी विद्यालय में ये सब कुछ निःशुल्क है, आप अपनी बेटी को विद्यालय में भेजिए। तो यहाँ सर्वकार्यम विद्यालयम। ओके, विशेषण विशेष्य हो गया। समीपस्य है, समीपस्य है विद्यालय। सर्वसाम, सर्वसाम बालकानाम। निःशुल्कः, निःशुल्कः क्या था हमारे पास, निःशुल्क क्या थे, गणवेश, के निःशुल्क गणवेश मिलते हैं, गणवेशम। ठीक है, स्यूतः, पात्राणम, ये सारे थे ना। तो ये सब क्या है बेटा हमारे पास, विशेषण और विशेष्य। तो आपको याद रखना है, अगर आपने अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद देखी होगी बेटा, ध्यान दिया होगा, तो ये जो शब्द हैं विशेषण और विशेष्य वहीं पर ही, उसी में ही थे। ओके बेटा, अब आप ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से नोटबुक में कर लेना। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।